होलिका दहन, शब बारात एवं होली को देखते हुए जिलाधिकारी राजीव रौशन के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। गुरुवार की देर शाम जिलाधिकारी राजीव रौशन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च लहरियासराय के पुलिस लाइन से निकलकर बाकरगंज, लहरियासराय, करमगंज, उर्दू, नीम चौक होते हुए पुनः दरभंगा टावर, मिर्जापुर के रास्ते वापस पुलिस लाइन को लौट गई। वहीं इस फ्लैग मार्च में एसएसपी, डीएसपी, एसडीओ सहित कई थाने की पुलिस भी मौजूद थी। तो वहीं इस बारे में जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि मिथिला की जो सभ्यता संस्कृति है इसको बरकरार रखते हुए मिथिला के लोग होली एवं शब बारात को अच्छे रूप से बनाएंगे और कहीं भी कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। तो वहीं प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, ये लोग खासकर नज़र रखेंगे। होलिका दहन, होली और शब बारात पर्व के कारण जो है उसको देखते हुए हम लोगों ने आज शहर में फ्लैग मार्च यहाँ निकाला गया है। इसके अतिरिक्त अन्य थानों में भी मोटरसाइकिल से और पैदल गश्ती निकाली गई है। उद्देश्य यही है कि ये जो मिथिला है, सांस्कृतिक विरासत बिहार की धरोहर है, तो ये कल्चर, ये संस्कृति बनी रहे और लोग शांति सद्भाव के साथ होली, शब बारात और अन्य त्यौहार मनाएं। एक मैसेज लोगों को क्या देंगे? हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, उसको बना के रखें। होली, शब बारात, होलिका दहन शांतिपूर्वक मनाएं, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, खास तौर से कोविड वगैरह के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि उसे बुरा लगे और कोई जो घटना है इस प्रकार के रूप में तब्दील हो जो अप्रिय हो। देखिए, फ्लैग मार्च हम लोगों ने, ये जो होली का पर्व है, शब बारात है, उसको लेकर हम लोगों ने पुलिस लाइन से शुरू किया और हम लोग नीम चौक होते हुए टाउन थाना आया, फिर यहाँ आगे से दरभंगा टावर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से वापस पुलिस लाइन लौटेगी। और ये मुख्यतः यह एक मैसेज देना था, संदेश देना था कि लोग निर्भीक होकर पर्व त्यौहार अच्छे माहौल में मनाएं और जितने सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर हम लोग की कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कितनी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती होगी? ये तकरीबन हम लोग 400 से 500 बलों की प्रतिनियुक्ति पूरे जिला में किए हैं और इसके लिए कई पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। जितने सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पर हम लोगों ने अतिरिक्त बल भी दिया है। थैंक यू सर। चोरी व गिरिवेदन के कांडों के अंतरजिला गिरोह के 5 अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कई कांडों का हुआ उद्भेदन। दरभंगा जिला अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 4-5 माह के दौरान चोरी एवं गिरिवेदन की कई घटनाएं घटित हुई। उक्त कांडों के उद्भेदन हेतु विभिन्न प्रकार के आसूचना संकलन करते हुए थाना अध्यक्ष सिमरी सिंहवारा, कमतौल के पुलिस पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के कर्मियों का एक टीम अधोहस्ताक्षरित द्वारा गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा सूचना के सत्यापन के क्रम में जानकारी मिली कि अन्य जिला के संगठित गिरोह के द्वारा चोरी व गिरिवेदन करने में संलिप्त है। उक्त आलोक में दिनांक 17 मार्च 2022 को गठित टीम के द्वारा पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली में छापामारी कर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना ओपी क्षेत्र में हो रहे चोरी गिरिवेदन की घटना में संलिप्त अपराधी रमेश चंद्र प्रभाकर, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय त्रिभुवन कुमार, वह सदापुर महुआ थाना जिला वैशाली का रहने वाला है। तो वहीं दूसरा व्यक्ति सरवन चौधरी के पुत्र राजा चौधरी, जो मीनापुर तुर्की थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला है। तीसरे व्यक्ति का नाम स्वर्गीय अरविंद कुमार सिन्हा के पुत्र विकास कुमार सिन्हा है, जो कटिहार जिला के रहने वाले हैं। वहीं चौथे व्यक्ति का नाम प्रकाश पोद्दार के पुत्र सूरज कुमार पोद्दार है, जो पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। पांचवें व्यक्ति का नाम राजेंद्र शाह का पुत्र रवि कुमार है, जो पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं और वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की निशानदेही पर सिमरी थाना कांड संख्या 40/2021 एवं अन्य कांडों में चोरी की गई सामान को बरामद किया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की सत्यापन कर गिरफ्तार हेतु प्रयास जारी है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास सिमरी थाना क्षेत्र के कांड संख्या 341/21, 323/21, कमतौल थाना अंतर्गत 36/2022, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत 321/2021, सिंहवारा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 17/2022 एवं
शहरी क्षेत्र के अन्य स्थानों पर घटना कारित किए हैं तथा अन्य जिलों के थानों से पता किया जा रहा है। ये एक अंतर जिला गिरोह है जो घूम के विभिन्न जिला में इस प्रकार का काम करता है कि घर बंद है तो घर के ताले तोड़ देते हैं और जो बहुमूल्य सामान है सोना चांदी कैश महंगे कपड़े बर्तन आदि उठा के ले जाते हैं। इसके लिए एक टीम बनी हुई थी, कई महीने से इस पे काम लोग कर रहे थे। इस टीम में हमारे टेक्निकल टीम के प्रभारी और कई थानाध्यक्ष इन्वॉल्व थे, सिमरी, सिंहवाड़ा, कमतौल और टाउन के भी कुछ लोग थे। इन सब ने मिल के यह काम किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में सोने के आभूषण हैं और फिर ये चांदी के, और इसके अलावा कई बहुमूल्य साड़ी हैं, बर्तन हैं, इन सब चीज़ की भी बरामदगी हुई है। और ये गिरफ्तारियां मूलतः पूर्णिया, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों से हुई है और अभी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। कितने आदमी की गिरफ्तारी हुई है? 5 की गिरफ्तारी इसमें हुई है। सर लगभग कितने की लागत? ये तकरीबन मुझे लगता है कि 20 लाख से अधिक की संपत्ति होगी। और कितना पैसा बरामदी हुई? पैसा 45,000 कैश।